हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं वीकली करंट अफेयर की क्लास लाई हूँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है दोस्तों, और किसने किया है? कार्मिक मंत्रालय ने किया है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। तो सही आंसर है, राकेश खुल्लर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? दोबारा पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों, मालदीव के साथ रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जल पूर्ति व सीवर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? किसने किया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और किस राज्य में किया है? बिहार में उन्होंने जल पूर्ति व सीवर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें एक और करंट अफेयर है, एक दो, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कितनी? 12 परियोजनाओं पर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? कितने साल के लिए चुना गया है दोस्तों? 4 साल के लिए चुना गया है भारत को। और किसमें? यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, उसमें कमीशन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है, इसी में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक भारत बन गया है। किसमें दोस्तों? किसका? जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उप सभापति चुना गया है? दोबारा पढ़ लेते हैं। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उप सभापति चुना गया है? तो सही आंसर है दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उप सभापति दोबारा से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? दोस्तों, मुगल म्यूजियम को जो आगरा में है उसको किस नाम पर परिवर्तन करने की घोषणा की है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पहले जो प्रधानमंत्री थे जापान के, शिंजो आबे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, तो उसकी जगह पे अब दोबारा नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनका नाम क्या है? योशिहिदा सुगा उनका नाम है। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में? ये दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो बताइए दोस्तों, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर है दोस्तों, गुजरात ने हाल ही में केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में फिर से अपना फर्स्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। इसी में एक क्वेश्चन और है, करंट अफेयर का ही है। गुजरात सरकार ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। किसने? गुजरात सरकार ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है मेघालय द्वारा। दोस्तों, मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो बताइए हाल ही में। दोस्तों ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप नोट डाउन भी करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, और आपको ढूंढना नहीं पड़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप इसी से पढ़ सकते हैं और नोट डाउन भी करते रहिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत आसानी होगी। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों श्री सिद्धरुदा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुदा रख दिया गया है। एक और है, कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्थान दान ऋण वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। आर्थिक के लिए दोस्तों क्या किया है? आर्थिक के स्थान पर उन्होंने दान ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो सही आंसर है दोस्तों बदरुद्दोज़ अहमद को अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? बताइए दोस्तों कौन बन गई है? वो कियारा आडवाणी को बनाया गया है। अब यहाँ पे इमामी लिमिटेड कंपनी के दोस्तों किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो सही आंसर है जूही चावला को। जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अधिनियम और फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? दोबारा पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अधिनियम और फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो सही आंसर है दोस्तों आयुष्मान खुराना को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अधिनियम और फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? फीफा की तरफ से जो जारी ताज़ा रैंकिंग है उसमें किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर है दोस्तों बेल्जियम ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बैंक जिसने प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दोस्तों कि प्रबंधक निदेशक कौन है? आदित्य पुरी हैं, और उन्हें यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। और किस बैंक द्वारा दिया गया है? HDFC द्वारा दिया गया है। और HDFC के बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी हैं। इसी में दो क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। HDFC के बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? आदित्य पुरी हैं, और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने हेतु 15 सूत्री योजनाओं पर सहमति व्यक्त की है? दोबारा पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेशी मंत्रियों के बीच वास्तविक रूस में हुई थी ये, और भारत और किस देश के बीच में नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने हेतु 15 सूत्री योजनाओं पर सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों पता ही होगा कि आजकल किससे तनाव चल रहा है, तो ये चल रहा है चीन से, और चीन और भारत ने रूस में देश के विदेशी मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने हेतु 15 सूत्री योजनाओं पर सहमति व्यक्त की है। एक और हमें करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, वो भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में चीन ने 30 सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। दोस्तों किस सागर? पीत सागर है यहाँ पे। क्या है? पीत सागर है यहाँ पे। पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय
संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है। तो सही आंसर है दोस्तों 16 सदस्य समिति का गठन किया है। और किसने किया है दोस्तों? केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने किया है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाशिव रावत जी पाटिल का हाल ही में 40 साल की उम्र में निधन हुआ है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। दोस्तों ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कि हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी गई है और उसके लेखक कौन है, या फिर इनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद करिए और इसी की मैं अलग अलग वीडियो भी लाऊंगी कि हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है। एक वीडियो इस पे बनाऊंगी और एक वीडियो दोस्तों कि हाल ही में किनका निधन हुआ है और वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगी। तो आप अच्छे से देखिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप अच्छे से पढ़िए। सदाशिव रावत जी पाटिल का हाल ही में 40 साल की उम्र में निधन हुआ है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों सही आंसर है क्रिकेट से वह जुड़े हुए थे। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो सही आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी बहुत पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप ये भी याद कर लीजिए। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विश्व बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री कंडक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो बताइए दोस्तों, एशियाई विश्व बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है दोस्तों टेको कोनिशी को एशियाई विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एडीबी के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार को नियुक्त किया है। दोस्तों कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति ने एडीबी के जो कार्यकारी किसे किया गया है, एडीबी। दोस्तों एडीबी हम जान लेते हैं, ये एडीबी है, ये वाला एडीबी है और एडीबी के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? समीर कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने संसद भवन को बनाने का ठेका बोली लगाकर हासिल कर लिया है। तो बताइए हाल ही में किस कंपनी ने संसद भवन को बनाने का ठेका बोली लगाकर हासिल किया है। तो दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने हाल ही में संसद भवन बनाने को ठेका लिया है। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। तो सही आंसर है दोस्तों अमेरिका ने कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में देने की घोषणा की है। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हाल ही में चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों किसने दिया है? चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना इस्तीफ़ा दिया है। अमेरिका ने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। कितनी दोस्तों? 8 वस्तुओं पर लगाया और किसने? अमेरिका ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात AUE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने हेतु अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? इजराइल ने दोस्तों। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने हेतु अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने हथियार अधिनियम 2020 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में
किसे मंजूरी दी गई है? हाल ही में गृह मंत्रालय ने हथियार अधिनियम 2020 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में से किसे मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों सही आंसर है स्वर्ण मंदिर को ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में से मंजूरी दी गई है। किसके तहत दी गई है? हथियार अधिनियम 2020 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के मध्य प्रदेश के किस जिले में अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? दोस्तों किसने? DRDO ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपना रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों मुरैना। और मुरैना कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। मुरैना मध्य प्रदेश में DRDO ने अपने रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाथियों की सुरक्षा और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथियों की सुरक्षा और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्निवास केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े एक संप्रभु बांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा दोस्तों बन गया है? कौन सा देश है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के से जुड़े एक संप्रभु बांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो सही आंसर है दोस्तों मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े एक संप्रभु बांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भूषण पावर का अधिग्रहण किया है? किसने भूषण पावर का अधिग्रहण किया है? तो JSW स्टील ने दोस्तों भूषण पावर का अधिग्रहण किया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलते हैं हम कुछ न्यू टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ।